हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएनएस। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे नवाज सर कि क्या रीज़न था आपका इस फिल्म को करने का? व्हाट वाज द वन रीज़न दैट मेड यू डू दिस फिल्म? वन रीज़न या वन रीज़न तो नहीं हो सकते कि किसी फिल्म को करने के लिए बहुत सारे रीज़न होते हैं। ऑफ कोर्स जो दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, दो रीज़न तो ये थे। राइटिंग थी, ऑफ कोर्स कोस्ताव थे, जो उनकी पर्सनालिटी थी, जो उनका पर्सोना था, जो उन्होंने किया अपनी लाइफ में, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, करेज। भानुशाली सर, आपको इस प्रोजेक्ट को यस बोलने का क्या रीज़न था? मतलब कहानी, और उस कहानी वो फिक्टिशियस कहानी नहीं थी। एक एक ऐसे आदमी ने जी थी, एक ऐसे बंदे ने जी थी वो कहानी, और उसके लिए बहुत सारा कुछ खोया और पाया भी। बट आई थिंक वो कहानी बाहर आनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास में रियल ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ शब्दों को मायने देना जानते हैं। मतलब ब्रेवरी है, या हम जब बोलते हैं कि करेजियस होना या ईमानदार होना, वो उसकी मिसाल है। सो आई थिंक दैट वाज फर्स्ट द स्टोरी थिंग। और जब उस किरदार को निभाने के लिए व्हेन यू हैव नवाजुद्दीन, खलास, नवाज भाई ने जब हाँ बोला, ऑब्वियसली स्टोरी वगैरह रिसर्च, वेल रिसर्च फिल्म बाय सेजल एंड द एंटायर टीम, भावेश मंडलिया वाज गुड इनफ टू टेल मी दैट दिस शुड बी मेड। सेजल मैम, आपका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो मतलब कि कितना ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग था इस प्रोजेक्ट को काम करना, और मतलब कि आपका क्या रीज़न था हाँ बोलने का? So actually story I had found out about Costa और मुझे उसके बारे में I wanted to write the story, and then we happened to write the script, and I just found the story very interesting. It's such a courageous hero film and there's so many nuances, and उसका पूरा hero's journey was what was interesting. And then I got lucky because I got Nawaz and Vinod Bhanushali as a producer, and that is why the journey has been, actually for a first film it has been quite an easy journey for me, which most people find it difficult. For me it was a very easy journey. So विनोद सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एज अ राइटर, मतलब कि अगर किसी राइटर को आपके पास जाना हो तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ मतलब वो स्क्रिप्ट में होनी चाहिए जो आपको पसंद है? नहीं, मुझे नहीं पसंद है, वो पसंद तो सबको ही आनी चाहिए जी। बट ये होता है कि राइटर ऐसी कहानी लेके आए जो बंधी हुई हो, कहानी हो जिसका कोई मायने हो। ऐसे कितनी बार क्या होता है, कितने राइटर्स आते हैं जो उनको खुद को ही नहीं मालूम है, उनको फिल्म बनानी क्या है वही नहीं मालूम होता है। तो वो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए, प्रॉपर उसके साथ में, उस कहानी के साथ में जिया होना चाहिए। उसका वो दिखता है जब वो नरेट करेगा ना कि हाँ ये पिक्चर मेरे को बनानी है, आप मुझे सपोर्ट करिए, वो दिख जाएगा पूरी टीम को। सेजल मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि 90s की स्मगलिंग वर्ल्ड को दिखाना आज के ऑडियंस के लिए कितना ज़्यादा मतलब मुश्किल था आपके लिए, और कितना ज़्यादा रेलेवेंट लगता है आपको, और आपको लगता है कि क्या ग्लैमराइजेशन होगा इसका? no, 90s का फिल्म we set it up in the real 90s world. तो वो difficult क्यों था is because obviously to make a period film you need to have certain kind of location, you need to have that current kind of look, and to get that kind of location is very difficult. तो वो एक तो of course it took a lot of time to do that, and I don't think we have glamorized it or in any way. In fact what we have shown is the reality and the truth, and I think most people have not seen this world. किसको मालूम भी नहीं है ये सब होता था गोवा में पहले, and what all goes on. Nobody seen a life of the custom officer. अभी तक जो भी हिंदी फिल्म में हमने देखा है कि whenever you see a custom raid or something, it is a police officer or somebody going that, but actually the custom officers have very challenging job. It's not only the custom officers जो airport पे रहते हैं, उनका job intelligence, and there's a lot of other thing, and in fact they have a much more difficult job because they are not trained. They all are not trained to go and fight and all. Still they are ordinary people who risk their lives to do that, and it's a very important job. So in fact, and at that time 90s में smuggling was a very big thing, and it was the time when suppose gold smuggling जैसे ये हुआ था, it collapses the economy, it collapses the price. So it was a very important job they were doing at that point. नवाज सर, आपको इस कैरेक्टर में अपने आप को ढालने के लिए कितना टाइम लगा? और मतलब कि कहते हैं कि मतलब कई एक्टर्स का हमने भी पहले भी इंटरव्यू किया तो उन्होंने बोला कि अगर यूनिफॉर्म का रोल करते हैं किसी मतलब जैसे पुलिस वाले का या कस्टम्स वाले का या फिर एयरफोर्स का, तो अलग से ही मतलब कि वो रुबाब आ जाता है एक्टर के उस पर। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, वो तो आ जाता है, फिर उसके बाद तो प्रोसेस तो वहाँ से शुरू होती है, वो तो आ जाता है। डेफिनेटली हेल्प करती है, कॉस्ट्यूम मेकअप आपका हेल्प करता है, इन्हांस करता है, आपकी आ जाता है। बट उसके बाद बात तो उसके बाद शुरू होती है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ऑफ कोर्स रिसर्च और उसका थॉट प्रोसेस, उसका बंदे का जो जैसे
आपके डायरेक्टर्स के साथ बैठ के एक पेज पे आना, आपके राइटर्स के साथ बैठ के एक पेज पे आना, उस कैरेक्टर को लेके क्या क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, उस पे काम करना पड़ता है। आप तीनों से जानना चाहेंगे कि आप तीनों का विजन अलग था या एक ही पेज पर था क्या, या सीन को कभी किसी सीन को लेके कभी कोई डिसएग्रीमेंट हुआ? अगर विज़न अलग होता तो पिक्चर नहीं बनती मेरे हिसाब से, जी। है ना। तो हम लोग का विज़न था कि ये फिल्म बनानी है। I don't think I'll speak also was the thing that at no point हम लोग ने जब भी script from the time we narrated the script to the time we did the film, there has never been a single disagreement or any kind of debate on the scenes or any kind of creative process. We all three were always on the same page, and that is what it helped to bring the vision together. नवाज सर, आप इतने दिन के बाद आ रहे हैं तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये फिल्म एक कमर्शियल मूव है, नवाजुद्दीन अपनी इमेज बदलना चाहते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? मेरी इमेज कब स्टक हुई थी भाई? कमर्शियलाइज मैं तो कमर्शियल, ये तो हमने बना रखा है, कमर्शियल है ये वो है। सबसे ज्यादा तो फ्लॉप कमर्शियल फिल्में जिसको सो कॉल्ड कमर्शियल फिल्म वही होती हैं, साल में 1000 कमर्शियल पिक्चर फ्लॉप होती हैं। अब फिल्म का एक ही हुआ है, अच्छी फिल्म बुरी फिल्म, बस इतना ही है। बस। सेजल जी, आपसे जानना चाहेंगे एज अ डायरेक्टर, तो पहले फिल्म में आपने एक्सपेक्ट किया था वो उतनी क्रिएटिव फ्रीडम मिल सकी आपको? Yeah, in fact, what I expected, I got more than that. तो क्या होता है ना, whenever I think all filmmakers know that when you're working with certain actors, you're working with certain producers, you know, a lot of people have their own stakes. सब लोग, each actor wants कि मेरा कितना रोल है, मैं कैसे दिखने वाला हूँ, मेरा ये सीन है, और a producer will want to say कि आप गाना यही डालो, आप मेरे को ये गाना बीच में चाहिए. But in fact, I feel at this point, during this film, not once, and I'll say that completely honestly, that not once there was any creative interference at all. So whatever it is, it has happened is because of everybody allowed us to make the film which we wanted to make. So फिल्म के हिसाब से बात की जाए तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस फिल्म को जो है थिएटरिकल रिलीज करना चाहिए था, OTT पे नहीं? मतलब नहीं, 130 कंट्रीज में आ जाता है ZEE5, एक ही दिन पे आप कितने लोगों तक पहुंच जाएंगे। अच्छी फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी था। आपने फिल्म देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी अभी तक। देखनी थी ना। ठीक है, देखना फिर फर्स्ट में को ZEE5 पे। नवाज सर, आपको लगता है कि बार बार सेम टाइम के इंटेंस रोल में कास्ट किए जाना क्या कोस्टाओं में कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है आपको? भाई मैं हर पिक्चर में अलग अलग रोल करता हूँ। हाँ, और चंद ही एक्टर हैं जो अलग अलग, बाकी तो सब सेम करते हैं। मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि थैंक गॉड कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे डायरेक्टर्स ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने हमें दी है अलग अलग रोल करने की। कि आप में अगर एक फिल्म में अगर गैंगस्टर का रोल कर रहा हूँ तो एट द सेम टाइम कॉप का रोल कर रहा हूँ मैं, एक में ठाकरे का कर रहा हूँ तो मंटो का कर रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटी हम जैसे एक्टर्स को हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने दी है, थैंक गॉड। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे किसी को मिल नहीं सकती, मैं बता रहा हूँ। नवाज सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि OTT की बात की जाए अगर, तो मतलब आपने एक टाइम पे कहा था कि मतलब OTT से आप थोड़ी दूरी बनाना चाहते हैं क्योंकि 100 साल पहले कहा था मैंने यार, कहाँ आप ला रहे हो उस बात तो प्रीमियर सर, बट इस फिल्म में ऐसा क्या है कि मतलब आप फिर से आ गए इस OTT प्लेटफॉर्म पे आ गए? मेरी तो कई फिल्में OTT पे आ रही भाई, अरे आज से नहीं, बहुत टाइम से आ रही हैं सर। बट फिर भी मतलब कि आपने वो स्टेटमेंट दिया था, फिर उसके बाद वापस नहीं भाई, मेरी तो मैं क्या अपने स्टेटमेंट दल बदलू थोड़ा ही हूँ मैं। मेरी तो कई फिल्में OTT पे आ रही हैं भाई। अभी हम नेक्स्ट जो बना रहे हैं वो थिएटर में जा रही है, अभी बना रहे हैं। हाँ, वो थिएटर में जा रही है। हाँ सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ, तीनों के साथ आपने काम किया है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप जो मेगा स्टार के साथ काम करना आपके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है? आपके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है तीनों एक्टर्स के साथ काम करना? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो सुपरस्टार्स हैं और सुपरस्टार्स के साथ काम करना किसका मन नहीं करता। मैंने भी किए बहुत काम किए मैंने उनके साथ। सर, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे आजकल मतलब कि काफ़ी लोग जो है उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे जो नेटिजन्स हैं वो हर फिल्म को एक ट्रोल करने के उसमें रहते हैं। तो और मतलब कि स्पेशली बॉलीवुड में भी कई एक्टर्स लोग उस चीज़ का जवाब देते हैं, बट कुछ जो है और उल्टा सीधा भी बोल देते हैं कभी कभार एक्टर्स लोग। तो आपके हिसाब से एक्टर्स की कितनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने आप को वो करके रखें?
क्या कर मतलब एक्टर्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने इमोशंस को संयम बना काबू के में, रखें। संयम में रखें। आपको संयम में रखना चाहिए। आप जिम्मेदार आदमी हैं देश के, तो आपको संयम में रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, सो ओके, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए संयम रखने की। सर आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या बजरंगी भाईजान 2 में हम दिख नहीं सकते भाई, हैं? मुझे कुछ नहीं पता अभी बजरंगी भाईजान 2। सर लास्टली इस फिल्म की बात की जाए तो मतलब कि फिल्म के साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप फैंस को? आप तीनों से पूछा। तो आप पहले बताना। हाँ, What मैसेज क्या देना है? आई फील आई डोंट थिंक वी आर हियर टू गिव अ मैसेज टू एनीबडी. हम लोग ने फिल्म बनाई टू एंटरटेन एंड टू टेल अ स्टोरी ऑफ अ वेरी हेरोइक कैरेक्टर, एंड people should enjoy it, people should get inspired, and even if there's never an intention कि हम लोग we are nobody to give message to anybody. I think if you take the message, some people might just enjoy the film, some people might relate as a father daughter, some people might be inspired by him. I think people will take different messages from the film and they might be entertained also. अच्छी फिल्म बनाई है। जब आप फैमिली के साथ में देखेंगे, एक कॉस्ता फर्नांडिस की कहानी आप देख रहे हो, आपको कभी उससे प्यार होगा, कभी उसके साथ में सिंपैथी हो जाएगी, कभी आपको लगेगा कि अरे वाह व्हाट इंस्पिरेशन है। तो ये सब बहुत सारे इमोशन है इस फिल्म में। इट्स नॉट लीनियर, एक ही नहीं कि मार धाड़ ये कर जा रहे। तो ऐसी भी कहानियाँ बननी चाहिए। एक आदमी ने ऐसी ज़िंदगी जी है, तो वही हमने फिल्म बनाई है। हाँ, वही जैसे विनोद जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि कभी आपको उस पर प्यार भी आएगा, कभी सिंपैथी आएगी, कभी ये भी होगा, और कभी कभी उस पर लगेगा कि यार बड़ा अजीब सा आदमी है, क्या बोल गए यहाँ पे इस तरह। कभी अनप्रडिक्टेबिलिटी, बहुत अनप्रडिक्टेबल है। तो जैसे खुद कोस्ता में खुद है जो रियल में जो कोस्ता फर्नांडिस हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी में भी ना कुछ अजीब सी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं वो। सर आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? मेरे प्रोजेक्ट आने वाले हैं अभी। हाँ,